एक मौके पर उमर फारूक के पास आए हजरत खब्बाब बिन अरत ने कहा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा के खब्बाब ये बताओ इस कुर्सी पर बैठने का हक किसको है ज्यादा? तो हजरत खब्बाब ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आप ज्यादा बेहतर जानते। तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि इस कुर्सी पर बैठने का हक आज की तारीख में सबसे ज्यादा उसको है जो इस्लाम की तबलीग के लिए सबसे ज्यादा जिसने तकलीफें बर्दाश्त की हो। उन्होंने कहा कौन? कहा कि बिलाल हबशी, सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को हुई। तो हजरत खब्बाब ने कहा कि उमर फारूक यू डोंट नो, आपको मालूम नहीं है बिलाल हबशी को सबसे ज्यादा अजियत नहीं दी गई इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए, बल्कि बिलाल हबशी को पत्थर रखा जाता था नीचे तपती हुई जमीन पर। जब गर्म हवा चलती, जब धूप तेज होती है, मई जून के महीने में आप इस सड़क पर नहीं चल सकते पैदल पांव, लेकिन इसी तरह के सड़कों पर जब रेतीली जमीन होती, बालू रेत जहां होता आप देखेंगे कि वो तप जाता है, गर्म होता है। आप 2 सेकंड अपने नंगे पांव को नहीं रख सकते। जब फुल दोपहर में जब वो रेत तेजी धूप की तेजी से तमाजत से जब वो गर्म लाल हो जाता था, तो उसके ऊपर बिलाल हबशी को एक गुलाम थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानने, अल्लाह को एक मानने के जुर्म में उनको उनके ऊपर लिटाया जाता था। लिटाकर दोनों पैर दोनों हाथों को दबाकर ऊपर से भारी पत्थर लाकर उनके सीने पर कमर पर रखा जाता था कि ये हिल न पाए। इतना जुल्म दिया जाता था। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि इसका मालिक कौन? कहा फला फला आदमी। कहा कि इस गुलाम को मैं खरीदना चाहता हूँ। कहा कि खरीद लो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने बिलाल हबशी को खरीद कर आजाद किया। लेकिन खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाकर ऊपर से लिटाया जाता था, अंगारों को जलाकर आग सुलगाकर लिटाकर पीठ से चर्बी पिघलकर गोश्त के टुकड़े गिरकर आग बुझ जाती थी। लेकिन इनको कोई खरीदने वाला नहीं था। वो दर्द से तड़पते थे, बेहोश हो जाते थे, छोड़ दिया करते थे लोग। इनको कोई आजाद करने वाला अबू बकर सिद्दीक नहीं आए या उमर फारूक उस्मान जिन्नूरैन कोई नहीं आए। हजरत खब्बाब ने कहा कि उमर फारूक आपको याद नहीं है बिलाल हबशी को अजियत दी जाती थी, लेकिन उनको आजाद करने वाला अबू बकर सिद्दीक था। मैं तो इतना गरीब कमजोर, मैं तो इतना लागर कमजोर सहाबी था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास अबू बकर सिद्दीक भी नहीं पहुंचे मुझे आजाद करने के लिए। मैं सबसे ज्यादा हक रखता हूं इस कुर्सी पर बैठने का, इसलिए कि अगर आपको यकीन ना हो कि मुझे ज्यादा तकलीफ दी गई है तो मैं कपड़े को उठाता हूं, मेरे पीठ को देख लें आप, आपको सबूत मिलेगा, आपको प्रमाण मिलेगा कि सबसे ज्यादा अजियत मुझे दी गई है। हजरत उमर फारूक जब पीठ से कपड़ा उठाते हैं तो हजरत उमर फारूक की चीख निकल जाती है, इसलिए कि पीठ पर सिर्फ हड्डी नजर आ रही थी, गोश्त नाम की कोई चीज नहीं थी। ये मर मिटने वाले किन पर थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात अक़दस पर। ऐसी नबी, ऐसे नबी और ऐसी रहमतुल लिल आलमीन जैसी सिफत सहाबाए किराम मरने मिटने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब कोई नबी से इतनी मोहब्बत करता कि अपनी जान को कुर्बान कर दे, जब नबी से कोई नबी का इतना बड़ा दीवाना होता है तो उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह कहता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कामयाब होने वाले हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, ये सच्चे लोग हैं। कुरान में क़यामत तक के लिए तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया। अगर आज भी आप नबी से इतनी मोहब्बत करें, अगर आज भी आप
नबी के सुन्नत से इतनी मोहब्बत करें तो खुदा की कसम आपको भी ये पैगाम और ये सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। जितनी मोहब्बत सहाबा ने की उतनी मोहब्बत हम करें तो ये लाल बुजक्कर लोग ये कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर शराब के नशे में धुत होकर हमारी दाढ़ियों को जो छूते हैं इनके हाथ काट दिए जाएंगे अल्लाह के तरफ से, अगर हम नबी से इतनी मोहब्बत करें तभी, वरना सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा। हम अगर यकीनन दिल से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की तरफ से मदद आज भी शामिल हाल हो सकती है इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि हमें आज भी वैसी ही मोहब्बत करनी होगी जैसे पहले सहाबाए किराम करते थे, यकीन था, विश्वास था। यहाँ तक कहा गया चतुर्बीर भ्रातृ बिरदेव करिष्यामि कलिक्ष्यम, संस्कृत वर्ड है, यानी ऐसे 4 लोग ऐसे थे जो हमेशा पिलर की तरह खड़े रहते। कौन? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान, हजरत अली। चतुर्बीर भ्रातृ बिरदेव, चतुर 4 भ्रातृ बिरदेव करिष्यामि कलिक्ष्यम। किसी भी इंसान को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक थप्पड़ नहीं मारा, ए तुमने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया, इधर आओ मार देंगे, नहीं। आप अलैहिस्सलाम तो ताकतवर थे ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत ताकत थी। आपके एक बाजुओं में 10,000 जवानों की ताकत थी, एक बाजू में 10,000 जवानों की ताकत थी। रुकाना का नाम सुना होगा आपने, उसको जब खाल पे, ऊंट की खाल पे उसको बिठाकर 40 लोग जब उठाते थे तो वो खाल फट जाती थी, इतना ताकतवर था। तो उस रुकाना को ऐसे ऐसे पकड़कर, ऐसे एक हाथ से पकड़कर उठाकर 3 मरतबा पटका, 3 मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन आपने अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं किया। मोहम्मद जब सामने आए रुकाना ने कहा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अपने आप को पहलवान समझते हो? मैं हूं रुकाना, अंडरटेकर हूं मैं, अंडरटेकर, उस जमाने का अंडरटेकर, खली। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, अच्छी बात है, तुम खली हो कि अंडरटेकर हो, जाके लड़ो। तो आप अलैहिस्सलाम को गर्व, ताकत, घमंड नहीं था अपने ऊपर। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात। तो रुकाना ने कहा कि लड़ोगे नहीं? कहा कि नहीं, नो नीड टू फाइट विथ यू, आई एम नॉट एबल टू फाइट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी अपने आप को हीरो कहलवाने की, करो तुमको जो करना। उन्होंने कहा कि तुम झूठे हो और तुम अपने आप को जो बोलते हो कि आई एम अ नबी, आई एम अ प्रॉफिट, आई एम लास्ट प्रॉफिट, अना खातिमुन नबिय्यीन, देयर विल बी नो प्रॉफिट आफ्टर मी, कि तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इट्स योर कॉन्सेप्ट, ये तुम्हारा दावा है, ये तुम्हारा अकीदा है, तुम झूठे हो। अगर वाकईतन तुम्हारा अल्लाह है, तुम आखिरी नबी हो, तो आओ मैदान में। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब बात आ गई इस्लाम के आन बान शान की बात आ गई। अब यहाँ जाती बात नहीं, पहले तो ये था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद तुम्हारे बाजुओं में ताकत है, आओ मुकाबला करो। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि नो नीड, जरूरत नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा, आई विल नॉट फाइट विद यू, हम तुमसे नहीं कुश्ती करना चाहते। लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम नबी कहते हो अपने आप को, तुम्हारा अल्लाह है, तुम आखिरी नबी हो, अगर तुम इस दावे में सच हो तो तुम मुझसे जीत कर दिखाओ। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वहीं पर कदम रोक लिया। अब तो इस्लाम की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आखिरी नबी होने की अब तो इज्जत का मसला है, इस्लाम की सच्चाई का मसला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा ठीक है आ जाओ। क्या क्या शराइत है? उन्होंने कहा ये शर्त है। सारे लोग चारों तरफ है अखाड़े में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सामने, रुकाना सामने। रुकाना ने कहा कि पहले तुम के पहले मैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि पहले तुम ही चलो, तुम ही शुरुआत करो। दोनों मैदान में आमने सामने आए, दौड़कर तेजी के साथ आने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये लुंगी बांधते हैं ना, जब लुंगी बांधेंगे तो यहाँ इतना बड़ा वो हो जाता है, गट्ठा सा हो जाता है। तो
तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके यहाँ कमर पर हाथ रखकर, एक यहाँ हाथ रखा, एक यहाँ हाथ रखा, ऐसे उठा करके पटक दिया नीचे। आराम से रखा, जोर से रखता तो हड्डी पसली टूट जाती है उसकी। उसके बाद खड़े होकर क्या कहता है वो, कहता कि नहीं नहीं ये जादूगर है, मुझे समझ में नहीं आया कैसे दांव मारा, ये चीटिंग है हमारे साथ, ही चीटेड विथ मी, हमारे साथ इसने फ्रॉड किया। नहीं नहीं नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट, मैं नहीं मानूंगा। अगेन एक मर्तबा और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा एक मर्तबा और ले ले भाई। अपने आप को अंडरटेकर गुमान, अपनी ताकत पर गर्व, फख्र। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है दोबारा चलो। दोबारा आया, वही कूद कर मेंढक के तरह उछलता हुआ पूरी ताकत के साथ। जब वो दौड़ता था तो ये धूल मट्टी भी उसके साथ, यानी इतनी तेजी उसके साथ थी। जाहिर सी बात है पहलवान आदमी था, देसी पहलवान आज भी जो होता है आप देखेंगे वो 100 मर्तबा पुशअप और दंड बैठक यूं ही लगा लेते हैं हम, और आप नहीं लगा सकते। वक्त का पहलवान था वो, रेसलर था उस वक्त का। दूसरी मर्तबा पूरी ताकत के साथ आया, आप अलैहिस्सलाम ने उसको तब भी मौका नहीं दिया, तब भी आप अलैहिस्सलाम ने उसकी कमर पे हाथ डालकर, उसने भी डाला, उसने उठाने की, उसको तो पकड़ने ही नहीं दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। पहले मर्तबा में 3 सेकंड में उसको चित किया था, इस मर्तबा 2 ही सेकंड में उठाकर फिर वहीं पर पटक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर वो क्या कहता है, तब उसके अंदर अंदर दिल में बात आती है, अंदर अंदर इसका कोई ना कोई शक्ति तो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर। उसके बाद फिर अपनी बचाव के लिए, अपनी इज्जत के लिए, आप देखेंगे कहीं पर कोई आदमी पिटता है ना, तो पिटने वाला ज्यादा बोलता है, मैं तुझे देख लूंगा, देख लूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा नाक तोड़ दूंगा, तेरा दांत तोड़ दूंगा। अलग होगा कुछ नहीं, कुछ ही देर पिटा है वो अभी पहले, लेकिन अपनी उसको बड़ाई को बयान करने के लिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, भी अभी तुम मुझे तकलीफ है, दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आई विल किल यू, मैं तुझे मार दूंगा जान से। वहां बोलता है, ज्यादा भोंकता है ताकि प्रेशर रहे लोगों पर। तो वही प्रेशर रुकाना ने क्या कहा, अच्छा देख लिया, अभी तक तो मैं मजाक कर रहा था, रुकाना ना, अभी तक तो मजाक कर रहा था। आओ इस मर्तबा तीसरी बार जब पहुंचता है, तीसरी बार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उसी तरीके से मर्तबा और तेजी के साथ घुमा करके उसको उठाकर पटक देते हैं नीचे जमीन पर। तब कहता है कि अंडरटेकर रुकाना क्या हाल, खड़ा होता है, उसका मिजाज बदल जाता है उसी वक्त में, एतराफ करता है रुकाना कि मोहम्मद अपने दावे नबूवत में झूठा नहीं है, मोहब्बत के साथ अल्लाह की ताकत, अल्लाह की मदद शामिल हाल है। ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जो कहता है अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, इसमें कोई शक नहीं है दुनिया वालों, मोहम्मद सच बोलता है, मोहम्मद झूठा नहीं है। नारे तकबीर भाइयों, नारे तकबीर। ये कहकर कुछ दिनों के बाद वहां से जाता है, कुछ दिनों के बाद मजबूर हो जाता है, इसलिए कि दिल की कैफियत बदल चुकी थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब उनका यह मामला सामने आया, आप अलैहिस्सलाम उसको चाहते तो उसकी हड्डी पसली एक कर सकते थे, उसको जमीन पर दे मारते, उसकी गर्दन तोड़ सकते थे, उसके पैरों को तोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह रियायत करते थे, क्योंकि आप जानते थे जैसे ताइफ के मैदान में खून आपके नारैन में जमा हुआ था, आपने उन खून को बचा बचा कर रखा, एक भी कतरा खून आपने जमीन पर गिरने नहीं दिया था, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह जानते थे अगर एक कतरा खून मेरा जमीन पर गिर जाएगा तो अल्लाह आज भी सातों जमीन और आसमान को तोड़ मरोड़ कर रख देगा। अल्लाह इस दुनिया के निजाम को बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक कतरा खून नीचे गिरने नहीं दिया, आपने नालैन में जमा करके रखा। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि मोहम्मद मैं अना रब्बुल आलमीन हूँ, मैं कायनात का रब हूँ, लेकिन आप पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
मेरे भाइयों, इतने मुशफिक, इतने मुकर्रम, इतने शफीक, रहमतुल लिल आलमीन, रब्बुल आलमीन अल्लाह ने अपने लिए कहा और मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए क्या कहा? रहमतुल लिल आलमीन। यानी रब कहता है कि मैं पूरी जहान का पालनहार हूं, मैं पालता हूं, लेकिन ए मोहम्मद आप रहमतुल लिल आलमीन है। इन लोगों के लिए जो रहमत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जीवनी रहमत है, पूरी जीवनी। आज लोग हम लोगों को बदनाम कर देते, लोग परेशान कर देते हम लोग कि ये मोहम्मद वाले जी, ये नबी वाले हैं, ये कलिमा वाले, ये कुरान वाले, ये टोपी और दाढ़ी वाले। याद रखो, जहां जहां ये टोपी और दाढ़ी वाले रहेंगे वहां पर अल्लाह की रहमत बरसेगी और उस बारिश के अंदर तुमको भी फायदा होगा। जहां जहां टोपी और दाढ़ी वाले होंगे उससे इंसानियत बनती है, उससे जालिम कभी भी पैदा नहीं होता, बल्कि इंसानियत, मोहब्बत, प्यार पैदा होता।